और अगली रिपोर्ट एक सवाल के साथ कि आखिर जिहाद वाली सोच कब तक डराएगी। मौलाना मदनी ने जिहाद वाली धमकी दी तो आज बंगाल वाले हुमायूं कबीर ने जिहाद वाली धमकी दी है। हुमायूं कबीर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के लिए जिहाद करने के लिए तैयार है। दरअसल ये वो लोग हैं जिन्हें देश की सर्वोच्च अदालत पर एतबार नहीं। ये वो लोग हैं जो देश को संप्रदाय के टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की साजिश रच रहे हैं। मेरा ऊपर कोई जुल्म आएगी तो मैं जिहाद करके तो बच पाएगी ना। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जिहाद का जहर भोपाल से मुर्शिदाबाद तक फैल चुका है। प्रयोगशाला एक ही है, विधायक हुमायूं कबीर की कट्टरपंथी सोच का और मौलाना महमूद मदनी की मानसिकता का। वो SIR भी चलाया हुआ है। तभी तो हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में वही जिहाद वाला नफरती राग सुनाते हैं जो मुर्शिदाबाद से 1387 किलोमीटर दूर जमीयत चीफ मौलाना महमूद मदनी मंच से मुस्लिमों को भोपाल में सुनाते हैं। सवाल है कि क्या ये संयोग है या देश में आग लगाने का प्रायोजित प्रयोग। देश के भाईचारे को दंगे की आग में झोंक देने की गहरी साजिश दिख रही है, वरना कोई वजह नहीं दिखती कि 6 दिसंबर को दूसरी बाबरी की नींव रखने का हुमायूं कबीर ऐलान करते हैं और इसके लिए उसी जिहाद की घोषणा करते हैं जिसे मदनी लगातार चलने वाली प्रक्रिया बताते हैं। बाबरी मस्जिद बनेगा, जरूर बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? बेलडंगा में ही बनेगा। कुछ दुश्मन, कुछ मुनाफिक एक इनको खिलाफ बोल रहा है, इनको विरोध कर रहा है। ऐसा दिन आएगा ये लोग मेरा पर आके सरेंडर करेगा। बिल्कुल क्लियर है, हुमायूं कबीर की सांप्रदायिक सोच ने बाबरी का प्लान तैयार कर लिया है, बस तारीख के इंतजार में है। हुमायूं कबीर दावे कर रहे हैं कि हर हालत में 6 दिसंबर को बेलडांगा में शिलान्यास होगा। जरूरत पड़ी पार्टी अगर साथ नहीं देगी तो पार्टी भी छोड़ देंगे और इसके लिए जरूरत पड़ी तो जिहाद भी किया जाएगा। हुमायूं कबीर ने बाबरी का बखेड़ा खड़ा कर देश में 440 वोल्ट वाला करंट दौड़ा दिया है, जिसे छूते ही हिंदू मुस्लिम वाली गंगा जमुनी तहजीब का छिन्न भिन्न होना तय दिख रहा है। किसी ऊपर जुल्म मैं नहीं किया तो मेरा ऊपर कोई जुल्म आएगी तो मैं जिहाद करके तो बच पाएगी ना। जिहाद करके संघर्ष करके तो मेरा अधिकार छीन लेंगे ना। अगर पार्टी कहती है कि हुमायूं कबीर साहब आपको ऐसा नहीं करना, क्या करेंगे फिर कबीर साहब? मैं पार्टी छोड़ दूंगी, लेकिन ये बाबरी मस्जिद के मुद्दा में मैं पीछे नहीं हटूंगी। और तो और हुमायूं कबीर ने बाबरी के लिए ममता दीदी का साथ यानी TMC छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। हुमायूं कबीर ने दावा किया है 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी और बंगाल में बाबरी मस्जिद को बनाने में 3 साल का समय लगेगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेता हिस्सा लेंगे। हालांकि जिस जमीन पर बाबरी की नींव रखने की बात हुई है उस जमीन के मालिक ने तो साफ मना कर दिया है। जमीन का कौन सा टुकड़ा है जिस पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाएगा ये नहीं बताया गया है। बाबरी मस्जिद की रूपरेखा कैसी होगी ये नहीं बताया गया है। लेकिन ताल ठोक कर हुमायूं कबीर लगातार कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण हर हाल में होगा। बाबरी के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले हुमायूं कबीर को मुस्लिम स्कॉलर सही राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने, मतलब मैं आपको इनवाइट करूं कि आप मेरे रिलीजन में आ जाइए और जो उसे कबूल न करे उससे जंग करने को कहते हैं। बिहार से यूपी तक हुमायूं कबीर की निंदा हो रही है। ये सभी लोग फिर माहौल को खराब कर रहे हैं और सांप्रदायिक माहौल की तरफ भारत के अच्छे खुशनुमा खुशगवार माहौल को ले जाना चाहते हैं। मुस्लिम समुदाय से उठी आवाजों को भी दरकिनार कर हुमायूं कबीर खुली धमकी पर उतर आए हैं। आज जिहाद की बात कर रहे हैं, कल मुस्लिम समुदाय की तादाद का डर दिखा रहे थे। বাংলায় 37% আছে, যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% में পৌঁছাবো। हुमायूं कबीर को कौन दे रहा है जहरीली फसल उगाने वाला खाद पानी? क्या मौलाना महमूद मदनी जैसे मुस्लिम रहनुमा? क्या AIM के माजिद हुसैन जैसी नफरती जुबान वाले नेता? क्योंकि हिंदू समुदाय में इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया सामने आ रही है।
फंडिंग कहाँ से होती है जो इस तरह की ये बात करते हैं कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे, हुमायूं नाम रखते हैं। तो मैं नहीं मानता कि इस तरह की फितनावार फसादात फिर से दोबारा हिंदुस्तान में कायम हो। संविधान से देश चल रहा है, कानून व्यवस्था लागू है, उसका विरोध करके वो संविधान का विरोध कर रहे हैं, वो शरिया कानून लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। हुमायूं कबीर बाबरी वाली बुझ चुकी आग को हवा दे रहे हैं, जिसके लहकते ही पहला शिकार हुमायूं कबीर के ही होने की आशंका साफ साफ दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? Everybody wants to demand your attention. This is the key word. जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।